हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 अप्रैल तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीज, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Five of Swords, the Devil, King of Wands with the King of Pentacle, Four of Wands with the Judgment। तो यहाँ पे पाइसिस, आपको लगता है आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बातों को पकड़ के रखते हैं, हर बात पे झगड़ा करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो एक टॉक्सिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है ये सही नहीं है ये सिचुएशन आपके लिए, पर आपको छोड़ते हुए भी नहीं बन रहा। कहीं पे आदत पड़ चुकी है इस इंसान की आपको, लेकिन काफ़ी एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील करते हुए आप दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। तो जानते हुए भी कि टॉक्सिक है, चीज़ें ठीक नहीं है, आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस तरह वाली एनर्जीज है। आपको भी पता है ये कोई मकसद के लिए ही आपके कोई चाहत है, कोई मकसद है, कोई इनकी मोटिव जो है वो सही नहीं है। और ईगो और प्राइड और कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है रिलेशनशिप में। तो आपको पता है आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप चाहते पर्सन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या मैरिज खुद उनके साथ, आप मैरिड हैं पर्सन के साथ यहाँ पे। तो आप चाह रहे हैं कि वो जो नॉन कमिटल एटीट्यूड रहता है, कैजुअल लेना, चीज़ों को हल्की से लेना, घर परिवार के तरफ उतनी जिम्मेदारियां नहीं उठाना, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना। आप चाहते किंग ऑफ वॉन्ड से किंग ऑफ पेंटिकल हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू, ये सब का ये सब हो उनमें, ना कि एक कैजुअल लेके नॉन कमिटल एटीट्यूड। रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक नॉन कमिटल एटीट्यूड, दोस्तों से बातें करना, सीरियस लेना ही नहीं रिलेशनशिप को। अगर मैरिड भी हैं आप तो वैल्यू नहीं करना आपकी। तो आप चाहते हैं आप पर्सन में वो सारी चीज़ें हों कि कैजुअल से थोड़े सीरियस हो, वैल्यू करे अपने परिवार की, अपने कल्चर की, अपनी ट्रेडिशन की, आपको वैल्यू करे। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड पर्सन से भी अगर डील कर रहे हैं तो वही है, आप चाहते हैं पर्सन कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म कमिटेड रहे, औरों से बात ना करे, इस तरह वाली एनर्जीज है। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे आप पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं आप अपने पर्सन से, कि हो गया डेटिंग, बहुत दिन कर ली, कैजुअल रख लिया, अब आप उसके घर परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने पहले ही बता दिया। या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बोथ साइड्स मैरिड हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड खुद हैं इस पर इनके साथ कुछ सिचुएशंस में। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द जजमेंट, मैरिज की कार्ड है। कुछ केसेस में आप अपने मैरिज एंगेजमेंट को एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं, चाहे कि आपकी एंगेजमेंट हुई हो, मैरिज हुई हो। या कुछ केसेस में अगर ये नहीं है तो एक सोल कनेक्शन को एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं, जिनके साथ एक सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, एक सेकेंड चांसेस की कार्ड है। एक डिसीजन आप लेना चाहते हैं जहाँ पुरानी गलतियों को माफ़ करके एक सेकेंड चांस, एक नई शुरुआत चाहते हैं पर्सन के साथ। अगर मैरिड नहीं है, एंगेज नहीं है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में थे आप इस पर्सन के साथ, ऑलमोस्ट मैरिज जैसा, सोलमेट वाला, तो वहाँ एक सेकेंड चांस चाहते हैं। कहीं पे आपको अंतरात्मा बता रही है कि यही पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, आपके सोलमेट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो एक सेकेंड चांसेस की कार्ड है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए।
Ace of Wands with the Ten of Swords in reverse, the Death with the Knight of Pentacle, the Judgment with the Page of Pentacle. तो यहाँ तो भले सिचुएशन में आप लोगों के बीच हो गया कि नहीं, ख़त्म हो गई चीज़ें, ओवर हो गई हैं, पर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ना पर्सन लेट गो कर पा रहे, ना आप लेट गो कर पा रहे। एक नई शुरुआत चाहते हैं आप, डेफिनेटली नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आप हाईली अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको आपके पर्सन के साथ, हाईली अट्रैक्टेड है आप पर्सन के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पे चीज़ें और ख़त्म हो गई थी, सेपरेशन में चले गए थे, लाइक ब्रेक ऑफ कॉल कर लिया था, फिर नहीं जा सके, लेट गो नहीं कर पाए, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। खास करके वो लम्हे, वो लव मोमेंट्स जो आपने पर्सन के साथ बिताए हैं, वो आपसे नहीं भुलाए जा रहे हैं, तो आप एक सेकेंड चांस चाहते हैं, मतलब एक नई बिगनिंग चाहते हैं। या डेथ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन को पता लग रहा है कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे अब खत्म हो रही है, ये एक्सेप्टेंस आ गई है कि इतनी स्लो हो गई है, या इसमें कोई बहाव ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो इनको समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ख़त्म के कगार पे, ओवर हो रही है, ये इनको रियलाइज हो रहा है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ आपके पर्सन भी कुछ सिचुएशन में सेकंड चांस चाह रहे हैं, ये आपसे कोई माफ़ी या अपॉलॉजी मांग सकते हैं, रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। यही जजमेंट की कार्ड जो आपकी भी नीचे आई थी, मैरिज, यहाँ पे ये एक यंगर पर्सन है जो एक सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ, एक अपॉलॉजी, एक अगर इन्होंने कुछ गलती करी है, एक सॉरी अगर आपने करी है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन एक सेकंड चांस, एक फिर से एक रियलाइजेशन आना कि आप ही सही हैं इनके लिए, उसके लिए एक सेकंड चांस चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम क्या हो सकती है। पाइसिस और पाइसिस के बीच आउटकम, पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच आउटकम। लास्ट शफल, द हेरोफेंट, द 3 of Wands, द 8 of Pentacle। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या अगर आप पर्सन से सेपरेशन में है, मैरिड है और पर्सन से सेपरेशन में है, वहाँ हम एक बार एफर्ट करने, मेहनत करना चाहेंगे, रिलेशनशिप पे एफर्ट करना चाहेंगे। या कुछ के लिए अगर मैरिड नहीं है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे, वहाँ पे पर्सन एफर्ट एटलीस्ट करेंगे रिलेशनशिप पे वर्क करने का। तो एक कोशिश की जाएगी, चाहे आप मैरिड है अपने पर्सन के साथ तो सेपरेशन में, वहाँ ही कोशिश की जाएगी चीज़ों को ठीक करने की। या फिर अगर अनमैरिड हैं और पर्सन से आप कमिटमेंट मांग रहे थे शादी के लिए, इसके लिए, और वेट कर रहे थे, वहाँ से एक जेन्युइन एफर्ट, वही कोशिश देखेंगे आप अपने पर्सन की तरफ से। इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन मैसेज हो सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो ब्यूटीफुल। कुछ सिचुएशन में हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करके चांस लेने की बात हो सकती है, पैसों पे काम करके, नौकरी, जॉब के लिए, एंड देन कमिटमेंट के तरफ बढ़ने की हो सकती है, इनिशिएटिव, ऐसी बातचीत हो सकती है आप में। चलिए देखते हैं गाइडेंस। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो रिलेशनशिप में टाइम दे, एफर्ट दे, लव दे, ये सिचुएशन में दे, तो ये टाइम है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का मतलब है आप एक्शन ले, सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ थिंकिंग से कुछ नहीं होगी, एक्शन ले, मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे, टाइम दे रिलेशनशिप को, यही बता रही है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।